मेरे आसपास यहाँ 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 13, 14 साल। ये वो बच्चे हैं जो आज से 28 दिन पहले मोरबी के उसी केबल ब्रिज पर थे, जो ब्रिज टूटकर पानी में गिर गया था और जिस ब्रिज के टूटने से 135 जानें चली गई थी, करीब 50 बच्चों की मौत हो गई थी। ये सारे बच्चे भी अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मोरबी के उस केबल ब्रिज पर घूमने गए थे। कोई जाली में लटक कर बचा, कोई पानी में गिरकर बचा, कोई किसी को किसी ने बचा लिया इसलिए बचा। कुछ मिनटों के भीतर ये सारे बच्चे बचा लिए गए, लेकिन इन बच्चों के 6 रिश्तेदार, बहनें और जो लेडी हैं वो उनकी कौन हुई इसमें? फूफी हो, बहन और फूफी, मतलब कुल 6 लोग उस हादसे का शिकार होकर जिंदगी से हाथ धो बैठे। और इस परिवार के पास ताउम्र इस तकलीफ को झेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इस वक्त जब गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, जब मोरबी में भी चुनाव हो रहे हैं, कोई नेता, कोई चुना हुआ नुमाइंदा या कोई अधिकारी या कोई मंत्री या कोई सत्ताधारी इनके घर झांकने भी नहीं आता। मुआवजे की रकम देकर रस्म अदायगी कर दी गई है, लेकिन इनके गुनहगार अभी भी आजाद हैं। वो गुनहगार जो ओरेवा कंपनी का मालिक है, वो धन्ना सेठ जिसका नाम जयसुख पटेल है, और नगर पालिका के वो तमाम अधिकारी जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं और जिन्होंने उस पुल को खुलने दिया, चलने दिया, वो सब आजाद घूम रहे हैं। और ये बच्चे और इनके परिजन आज भी उस दिन को याद कर रहे हैं जब उस पुल पर घूमने गए थे। किस्मत वाले थे कि बच गए। बेटा, आपको क्या हुआ था, याद है आपको? आपको याद है? नहीं, अभी तो जाली में कोई लटका था, आप जाली में लटक गए थे और आप पानी में गिर गए थे। आप भी पानी में गिर गए थे। मैं भी पानी में। तो आपके भैया कोई थे, उन्होंने बचाया किसी को? मेरा भाई होता है जो मोहिन है, लड़का 14 साल का, उसने बचाया। मैं भी को। तुमको भी उसने बचाया? एक इन्हीं का भाई था 14 साल का, अभी यहाँ है नहीं, उसने 2-3 बच्चों को, सबको उसी ने बचाया? सबको? अच्छा, सब छोटे बच्चों को उसने बचाया। अब ये बताइए, छोटी बच्ची भी थी उसमें, ये पानी में गिरी थी या जाली पे थी? जाली पे थी। ये जाली पे थी। आगे की कहानी आप सुनिए और समझिए और इनकी तकलीफ को, इस परिवार की तकलीफ को महसूस करिए। नमस्कार दोस्तों, गुजरात में चुनाव है, बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हो चुकी हैं और होने वाली है। बीजेपी ने आज बड़े बड़े दावों के साथ अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार का माहौल है, जीत के दावे हैं। और इन सब के बीच मोरबी के कुछ ऐसे परिवार हैं जो आज भी बिलख रहे हैं, बेचैन हैं, क्योंकि उन परिवारों में कोई बेटा, कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई पत्नी, कोई माँ या कोई बच्चा मोरबी पुल हादसे का शिकार हुआ था। आज से ठीक 28 दिन पहले। 28 दिन में उनके जख्म पर मरहम लगाने के नाम पर मुआवजे की कुछ राशि दी गई, लेकिन वो मोरबी के गुनहगार जो पुल हादसे के जिम्मेदार थे, वो ओरेवा कंपनी जिसका धन्ना सेठ मालिक जयसुख पटेल आज तक आजाद है। ओरेवा कंपनी के मालिकों के खिलाफ न पुलिस ने कोई एफआईआर लिखी है, कार्रवाई तो दूर की बात, कुछ मामूली मुलाजिम पकड़े गए। जितना मुआवजा सरकार की तरफ से दिया गया है, 4 लाख गुजरात सरकार की तरफ से, 2 लाख केंद्र सरकार की तरफ से, वो मुआवजा नाकाफी है, ये गुजरात हाईकोर्ट ने फटकार लगाकर कह दिया है। और जिन गलियों में आज मैं मोरबी में घूम रहा हूं, इन्हीं गलियों में कुछ वो परिवार रहते हैं जिनके परिजन, बच्चे मोरबी पुल हादसे के शिकार हुए, नदी में जिंदा समा गए। घंटों बाद, रात भर की तलाश के बाद, 12-16 घंटे की तलाश के बाद उनकी लाशें मिली। जहां मैं हूं, मोरबी का ये मोहल्ला है, मोहल्ले का नाम मैं पूछता हूं, और एक परिवार है, पीछे लोग बैठे दिख रहे हैं। इस परिवार के 6 लोगों की मौत हुई, 4 बच्चे, 3 बच्चियां, 3 बेटियां, 1 बेटा और 2 इनकी बहन। नाम सॉरी आपका भूल गया, क्या नाम है? महबूब भाई। महबूब भाई। अब जरा सोचिए, चुनाव के इस मौसम में
हर दल चुनावी वायदे के साथ जीत के दावे कर रहा है। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही है। चुनाव जीतने के लिए हर दल के प्रत्याशी गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन इस गली में अभी तक कोई आया नहीं है। और 1 दिसंबर को मोरबी में चुनाव है, आज से ठीक मान लीजिए 4 दिन बाद। मुआवजा जो मिला, क्या वो काफी है? और मुआवजा मिलना ही इनके दर्द की दवा है। जो मोरबी के गुनहगार थे, जिन्होंने लापरवाही की, जिन्होंने टिकट बेचने के लिए ज्यादा लोगों को टिकट काटे, उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो उसकी वजह क्या है? एक बड़ी वजह यह कि उसका नाम, उस शख्स का नाम जयसुख पटेल है। और पटेल बिरादरी की हैसियत और अहमियत चुनाव के मौसम में इतनी है कि उस पर कोई हाथ रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। और कहा जाता है, इलाके के लोग बोलते हैं कि जयसुख पटेल का बीजेपी के नेताओं से करीबी रिश्ता है। इन सब के बीच मोरबी नगर पालिका भी है, जहां करप्शन के किस्से गली गली में यहां नगर पालिका के लोगों के लिए चुने हुए नुमाइंदे हों या अधिकारी उनके लिए कहते हैं। कहने के लिए एक नगर पालिका के अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। लेकिन मोरबी नगर पालिका से लेकर मोरबी का वो धन्ना सेठ जो जिम्मेदार था, उनकी अभी जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। जरा इस घर में जो लोग हैं, जिनके परिवार से 6 लोग कुछ ही पलों के भीतर उस पानी में समा गए, इनकी तकलीफ समझिए और अंदाजा लगाइए कि 28 दिन बीतने के बाद भी अगर कोई यहां आया नहीं है तो उसका मतलब क्या है। और ये गुजरात मॉडल का ही एक नमूना ये भी है। थोड़ा सा आपसे समझते हैं। बताइए जरा, परिवार में कौन कौन लोग थे जो उस घटना के शिकार हुए? वो एक मेरी बहन थी, 2 बहनें, एक का नाम रुखसाना था, एक का नाम रोशन, फिर मेरी लड़की आज नफीसा। आप बैठ जाओ, यहाँ बैठो, मैं भी यहीं बैठता हूँ। एक मेरी लड़की, उसका नाम नफीसा था, और एक सानिया, वो मेरी भांजी, फिर एक माहिया, वो मेरी भांजी, एक दानिश, वो मेरा भांजा। 2 भांजी, एक हाँ, भांजा, एक भांजा ने एक मेरी खुद की लड़की, एक बेटी। आप हाँ, उसके 8 दिन बाद सगाई थी। आपकी बेटी की सगाई थी? फोटो है आपके पास? हाँ। क्या नाम था आपकी बेटी का? नफीसा। और 2 आपकी बहन? हाँ तो वो लोग आए हुए थे यहाँ से, कहीं और रहते थे, यहाँ आए हुए थे? हाँ, गोंडल बड़ी लड़की गोंडल रहती है। अच्छा। उसकी बेटी और मेरी लड़की दोनों खत्म हो गए। एक मेरे पास राजकोट वाली लड़की घर में रहती थी, यहाँ धंधा करने आई थी, तो उसकी एक बेटी ने एक लड़का ने मेरी बेटी, तीनों। ये आपके पिताजी बाबा हुए? ने ये मेरा बड़ा लड़का है, उसकी एक बेटी नफीसा, वो 6 तो उस दिन सब लोग घूमने गए थे? हाँ, घूमने गए थे। ये रहे, देखो मेरी लड़की की तस्वीर। ये इनकी बेटी की तस्वीर है। इसका नाम था नफीसा। नफीसा, हाँ। नफीसा। इसी की सगाई होने वाली थी? होने वाले थे 11 तारीख। 11 तारीख को, मतलब घटना के 10 दिन 11 दिन बाद। उसकी सगाई के लिए तो मैंने लोन पे मकान बनाया, खरीदी सब कर ली है। मकान बनाया। उसके बाद मैंने कहा अब लड़की की सगाई करे। सब ये आपकी अम्मी है? हाँ, ये मेरी अम्मी है। और ये मेरी मिसेस है, वाइफ। अब सोच सकते हैं, जिस परिवार से, जिस घर से 6 मौतें हो जाए, 6 लाशें उठ जाए, जिसमें 4 बच्चे हों, बच्चे मतलब बेटी बेटा, सोच सकते हैं उस घर में क्या स्थिति होगी। क्या आपके यहाँ कोई बीजेपी वाले या पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस 28 दिन में आए? कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई सांत्वना देने, दिलासा देने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। मुआवजा आप लोगों को जो 6 के बराबर था वो मिल गया? हाँ, वो मिल गया। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो अब? कड़ी से कड़ी सजा मिले जो अपराधी है उसको। किसको मानते हो अपराधी आप? अपराधी तो मानो कि नगर पालिका वाले, सब तंत्र वाले, वो भी वो ने जो बाकी ये जो जयसुख पटेल ने बनाया वो भी अपराधी है। उससे पहले तो ये नगर पालिका वाले ज़्यादा अपराधी है कि उसने सोचे बगैर चालू कर दिया। देखना चाहिए ना पुल कि भाई कैसा बनाया कैसा नहीं। कोई भी इंक्वायरी करी नहीं उसने, बाबा ऐसे ही चालू कर दिया। तो पहली गलती तो उसकी है, बाद में ओरेवा वाले की गलती है। बाबा वो सब को तो कोई खुला घूमता है, कोई किसी को पूछता भी नहीं है।
ओरेवा के मालिक ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि ये पुल पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि 15-20 साल अब इस पुल में कुछ नहीं होगा, रिपेयर कर दिया गया। और उसके बाद उस पुल का क्या हुआ उस कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। और अब तक पुलिस ने ओरेवा के मालिक के खिलाफ, फिर कह रहा हूं, कोई एफआईआर नहीं की है। पकड़ने और गिरफ्तारी की बात तो दूर की, तब जबकि एसआईटी बना दी गई है, कुछ अधिकारी उस एसआईटी का हिस्सा है, पुलिस भी जांच कर रही है, जो यहाँ के एक डीएसपी हैं वो जांच की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। 28 दिन बाद अभी तक पूरी तरह से जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। पकड़े गए हैं वो मामूली मजदूर टाइप के लोग हैं। हाँ, वो टिकट काटने वाला वो तो क्या है, पगार रुपये उसको क्या है, बराबर, उसको पकड़ के क्या करेंगे? जो है मेन मुद्दा है उसको पकड़ना चाहिए ना। वो तो कामदार है, वो तो बोलेगा मेरे को तो पगार देता है, काम करता हूँ, बराबर, उसका क्या गलती है? जो मेन आदमी है उसको पकड़ना चाहिए ना। तो आप क्या चाहते हो सरकार से? बस यही है कि उसको पकड़ो ना, उसके सजा मिले, बराबर। मुआवजे को लेकर भी कुछ है? मुआवजा भी 6 लाख में तो क्या कीमत है, क्या आदमी के 6 लाख ही है नहीं। वो पैसे की बात तो छोड़ो, पर अब हमारे को वापस ला दे, वो मैं मांगता हूँ कि मेरी लड़की सरकार ने 6 लाख में वो कीमत आंक ली कि लड़की की कीमत 6 लाख, हम उसको 12 लाख देता है। खुद का माल का मर जाए हमारे सामने, हम उसको 12 लाख देते हैं। चलो, हाँ। तो आज ये उसको तो सजा मिलनी चाहिए। क्या तो वही नगर पालिका के लोगों को और दोनों को, ओरेवा को और नगर पालिका दोनों, कॉन्ट्रैक्टर तो दोनों का जो है ना, तो उसने जो चेंज तो करनी चाहिए ना कि कैसा पुल बनाया, कैसा चालू कर दिया। इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक भर दी उसने। आप दादी हुई, हिंदी मन न थे आवड़ती बोलता। क्या बोल रही हैं? वो हिंदी उसको बोलने रही है। हाँ, ये दादी हैं। अब इनकी क्या हुई? हाँ, लड़की मतलब इनकी 2 बेटियां, हाँ, इनकी 2 बेटी की डेथ हुई और उसके बाद इनकी पोती और पोता भी, 3 पोती और 1 पोता। तो इनकी 3 पोती, 1 पोता और 2 बेटी। अब समझिए इस बुजुर्ग महिला के भीतर तकलीफ का कितना गुबार होगा। क्या चाहते हो? क्या कैसे इंसाफ मिलेगा? क्या चाहते हो आप? इंसाफ ही जन सजा मले ने पुल वाला ने। पुल वालों को सजा मिले। हाँ, जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। यूँ तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमने पकड़ लिया 9 लोग जो हैं और उनको सजा मिलेगी। वो तो 9 लोग तो मैंने बोला ना कि कामदार है वो, उसको पकड़ के क्या फायदा है? जो मेन है उसको, वो तो खुला घूम रहा है, वो उसको पकड़ो, बराबर। इसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसको पकड़ना चाहिए ना। जो मेन मालिक है उसको, काम वाले हैं, मैनेजर ने काम वाले, उसका मेन कॉन्ट्रैक्टर मतलब ओरेवा का जो मालिक है, मालिक है, उसको जयसुख पटेल, इसको पकड़ना चाहिए। इसके सामने कार्यवाही ने कहा 135 इंसान चले गए, मेरा 6 है, बाकी पूरे 135 बता, पर ज़्यादा इंसान है 135 से। तो क्या हम वहाँ दवाखाने पे हाजिर थे आखिर रात। और मैं मोरबी में घूमते हुए बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि नगर पालिका में भयंकर भ्रष्टाचार है, करप्शन है। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो भी, जो अधिकारी हैं वो भी, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। और मोरबी ब्रिज टूटना अपने आप में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है कि नगर पालिका के अधिकारियों ने कहा उन्हें जानकारी नहीं थी, पुल खोल दिया गया बिना एनओसी के। पुल खोलने वाले ने, कॉन्ट्रैक्टर कहें, मालिक कहें, ओरेवा के धन्ना सेठ कहें, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुल खोली और 4 दिन तक पुल पर टिकट बेचा जाता रहा। उस दिन, जिस दिन यह हादसा हुआ या घटना हुई, उस दिन कहा गया 3000 से ज़्यादा टिकट बेचे गए। और नगर पालिका से पुल कितनी दूर है? बस 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो इसी से अंदाजा लगाइए कि सब कुछ हो रहा था, जानबूझकर हो रहा था, किसी को उसकी परवाह नहीं थी कि पुल खोलने से पहले उसका फिटनेस टेस्ट या एनओसी था या नहीं। बाद में भले जब हादसा हुआ तब सफाई देते रहे। पुल चालू हुआ, वो बाहर गांव वाले को पता चल गया, नहीं इधर बोलते हैं कि हमारे को पता नहीं है, तो ऐसा तो कैसे चलेगा? बोलो, बाहर गांव से हम आदमी आए थे, बराबर, जामनगर से, कहीं से इधर आए। इधर मोरबी का काम है, बाहर गांव के ज़्यादा है, बराबर, जो मरे हैं ना उसमें। तो उसको कहाँ से पता चला? नगर पालिका को पता नहीं चला है, तो इसको कहाँ से पता चला? सबको पता था, ये तो सब जानबूझ के सब कर रहे हैं, झूठ।
बाकी सिविल में जो लाशा लेके जाता पानी पीने का सिविल में नहीं था। डॉक्टर भी हाजिर नहीं थे। बचावे तो कैसे बचे? कौन कौन जो 6 लोग जिनकी डेथ हुई उसके अलावा लोग गए थे? कोई घायल भी 35 थे आदमी गए थे आपके परिवार से? अच्छा, तो इतने लोग आए हुए थे बाहर से आपके यहाँ? नहीं, मेरा घर के परिवार कितने हम मेरा 2 भाई की लड़की, अच्छा, और औरतें, उसकी लड़की लड़का, अच्छा, फिर 4 बहना मेरी थी, वो उसके बच्चे, वो सारे लोग गए थे। हाँ, ने भतीजी भी है मेरी, वो भी गई थी, भांजी थी, वो भी गए। टोटल हम 35-36 आदमी गए थे। बाकी सब लोग घायल हुए या गिर गए, बच गए? पानी में गिरे, थोड़ा सा पानी पिया। एक बच्चे को तो एक रात में बाटला 14 साल का मेरा लड़का था, उसने 8 आदमी को तो उसने बचाया। अच्छा, फिर उसने मेरे को फोन करा कि पापा अब तुम आओ, के इधर सब पुल में गिर गया पानी में। अच्छा, आपका बच्चा बच गया, उसने बचाया? हाँ, उसने बचाया, उसका भी फोटो है तुम्हारे दिखाइए। ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा है। अच्छा, ये इनके बेटे की तस्वीर है जिसके बारे में बता रहे हैं कि इसने कुछ लोगों को बचाया है। वो पूरा फोटो तुमको दिखाऊंगा। चलो कोई बात नहीं। क्या चाहते हो आप सरकार से? કાંઈ ના એને સજા જ મળે, બસ કાંઈ નહીં. ને મારી છોકરી જોઈશે, રૂપિયા કાંઈ ન જોતા. ને હવે ઝૂલતો પુલ થાય જ નહીં. મારી 2 નણંદ, 2 દીકરીઓ, 1 દીકરો, ને મારી દીકરી જ મારે જોઈ, મારે કાંઈ જોતું જ નથી. હવે ઝૂલતા પુલ બંધ જ થઈ જાય ને કડીસી સજા જાય, બસ કાંઈ નહીં બીજું. क्या बोली पहले वो बताइए। वो बोल रहे हैं कि झूलता पुल बनना ही नहीं चाहिए, न बाकी जो अपराधी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, न पैसे नहीं, मेरे को लड़की वापस चाहिए। दे सकते हैं बोलो? मेरी बेटी चाहिए, मेरी बेटी चाहिए, मेरी फूल जैसी पैसा वैसा कांई नहीं जो तुम्हारे माँ छोकरी जोईसी। लेकिन आप जानते हो तो किसी के हाथ में नहीं है किसी डेथ के बाद, लेकिन हाँ इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। ये है लड़का, देखो मेरा। अच्छा, ये इनके लड़के की तस्वीर है जो बेटा है इनका, जिसने कई लोगों को बचाया और बहुत सारे इनके एक्सटेंडेड फैमिली के सारे लोग उस समय यहाँ आए हुए थे, सब लोग अलग अलग जगह से। अच्छा, अलग जगह से तो 2 ही मेरी बहन है ना, वही आई थी, बाकी तो हमारे घर के फैमिली ही थी। ओके, साले की और अच्छा, साले वगैरह की फैमिली की लोग, फैमिली है मेरे कुटुंब। हम क्या इधर तीनों भाई साथ में रहते हैं, हम 3 भाई हैं। तो दो क्या भाई करते हो आप? 16 सब चलाता हूँ मैं। अच्छा, ने वो दूसरा भाई रिक्शा चलाता है। अच्छा, इस मोहल्ले का क्या नाम है? सोली वरिया नगर शेरी नंबर 4। सोली वरिया नगर शेरी नंबर 4। चलो, तो अब यही है कि सरकार की तरफ से सिर्फ खाना पूर्ति कर ली गई कि 6 लाख रुपए प्रति व्यक्ति या जो भी बच्चा है या पुरुष है या महिला है उसकी जान की कीमत सरकार ने लगा दी, और सरकार ने अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर ली, समझ लिया कि 6-6 लाख दे दिया, 2 मरे तो 12 लाख दिया, 3 मरे तो 18 लाख दिया, 4 मरे तो 24 लाख दिया, और सरकार ने समझ लिया कि काम हो गया। अब वो रोने वाले घर में ज़िंदगी भर रोते रहें और वो ओरेवा का मालिक ऐसे ही आज़ाद घूमता रहे, और वो चंद 6, 7, 8, 9 मुलाजिम, 10 मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा चलता रहे। ये भी एक गुजरात मॉडल है जिसमें जो बड़ा आदमी है, जो कल्प्रिट है, जो गुनहगार है, लेकिन वो रसूखदार है, वो धन्ना सेठ है, तो पुलिस के हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात, चुनाव के मौसम में भी वोट मांगने भी यहाँ कोई नहीं आ रहा है। आ रहे हैं ना, पर इधर कोई नहीं आया, बस इधर घूमते निकल जाते हैं, पूछने भी नहीं आते हैं। क्या बोल रही हैं? वो कागज मत के कागज होती है ना, वो पर्ची किसी के साथ भेज देते हैं, बाकी आते नहीं है कोई। करने तो पर्ची आती है ना, वो भेज देते हैं किसी के छोकरे के साथ मत करने आना। वो कोई आगे वाला कोई आया नहीं पूछने भाई क्या हाल है क्या नहीं कोई। चलिए, ये और परिवार में और कौन लोग हैं? ये सब मेरा परिवार ही है, मेरा भाई के औरत है ना, ये दोनों सब गए थे। अच्छा, ये सब भी गए थे? सब हमें दोनों नहीं गए थे। अच्छा, मेरी औरत नहीं गई थी, बाकी ये सब बैठे ना, सब गए थे। देखो अच्छा, ये सब लोग गए थे? हाँ, ये भी लड़की पानी में थी। अच्छा, हाँ, बेटा आ गया हो, आ गया हो।
अच्छा, ये तो मुझे पता है। पानी में ये सब गिरे? हाँ, वो ये तो उसका हाथ से निकले पानी में से। अच्छा, ये आप सब लोग पानी में गिर गए थे? जी हम सब लोग गिर गए थे। अच्छा, आप भी गिर गए थे? तो कैसे, फिर क्या हुआ, कैसे गिरे, आपको बताओ जरा। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि बीज गिर गया पानी में। आप भी गए थे? आप आगे आओ जरा, आप भी आगे आओ बच्चे, तीनों बच्चे आगे आओ। आप भी बेटा आगे आओ, थोड़ा सा आगे आओ। अब ये देखिए, ये सारे बच्चे उस ओरेवा के उस ब्रिज पर थे, माफ़ करें, मोरबी के उस ब्रिज पर, केबल ब्रिज पर ये सारे बच्चे थे जिस दिन वो ब्रिज टूटा था। पूरा परिवार इनका गया था और उसमें से 6 की मौत हुई, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। तो क्या हुआ जरा आप बताओ, क्या आपको उस समय का याद है? वो तो नहीं पता कैसे गिरे, हाँ, मगर जब पानी में गिरे ना तो डर ऐसा लग रहा था कि कैसे बाहर निकले। फिर मैं मेरे चाचा की लड़की के जो बाल होते हैं ना वो पकड़ के बाहर निकली। और इन बच्चों को किसने निकाला फिर? ये तो जाली में थी, ये जाली में लटक रही थी। अच्छा, जाली में लटकी हुई थी ये। तो मैं गया तो आप भी जाली में लटके थे, पानी में गिर गए और तुम जाली में लटक गई थी? जाली अच्छा, फिर कितनी देर बाद निकले ये लोग? वो 10 मिनट में रास्ता निकले। हैं? 10 मिनट हुआ बस। 10 मिनट में तो अंधेरा छा गया था बराबर। हाँ, फिर क्या हमने देखा, जो बचे वो बचे, बाकी के ये 6 तो डेट ही हो गए थे। 6:30 बजे तो लाश निकली, बस वो माथे लगा ने तो हमने जो किया मैंने 6 को पीछे लग गया था, मेरी लड़की को, मेरी भेड़ा, भांजी, भांजा। और ये सब बच्चे कितनी देर में बाहर निकल गए? वो तो तुरंत ही निकले थे, मालो तो थोड़ा बहुत उससे हाथ से निकले, थोड़ा मेरा लड़का ने निकाले, बाकी कोई एक एक करके। हाँ, तुम्हारे मारे जैसे ने लड़की को उठा के निकाला। मैं जहाँ पहुँचा तो ये जो बच्ची लटकती थी उसने बोला कि चलिए, इनकी किस्मत अच्छी थी, ये सब बच्चे और बाकी लोग बच के आ गए। पूरा परिवार साफ हो जाता। मैं और मेरी औरत ने, मेरा पिताजी ने, मेरी मम्मी, 4 रहते ने, एक मेरा लड़का रहता, बाकी पूरा साफ हो जाता। निकल गए थे पुल में से, वो निकल गए, बाद में पुल गया। चलिए, उम्मीद करेंगे कि कम से कम चुनाव के दौरान जो यहाँ के नुमाइंदे हैं या यहाँ की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, इनसे आकर मिले, इनकी तकलीफ़ को समझे और चुनाव के बाद सरकार एक बार नए सिरे से विचार करे जो मुआवजे की राशि है उस पर भी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कहा कि मुआवजे की राशि ये बहुत कम है, और सबसे बड़ी बात, कम से कम चुनाव के बाद ही सही ओरेवा कंपनी का वो मालिक जो दरअसल इस पुल हादसे का बड़ा जिम्मेदार है, और नगर पालिका के वो तमाम अधिकारी और कर्मचारी और जो लोग भी जिम्मेदार हैं, वो सब सलाखों के पीछे हों, ताकि लगे कि हाँ कुछ इंसाफ हुआ। वरना 6 लाख देकर और उसके बाद भूल जाना कि एक नाइंसाफ़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये बच्चे, मैं तो सोचकर हैरान हूँ, मुझे शुरू में अंदाज़ा नहीं था कि ये सब बच्चे भी, ये बच्ची भी गई थी। हाँ, सब ये भी थी। हाँ, सब बच्चे। ये कैसे, ये भी झूल गई इस पे? हाँ, हैं? इसको तो मेरा लड़का ने निकाला। बताइए, 4 छोटे छोटे जो बच्चे। इधर आओ बेटा, ये भी पानी में था। तो 2 छोकरी बैठो एक मिनट। राजकोट रही है, सेनी 2 छोकरी बोल। तो अब मैं ऐसे परिवार के बीच अभी हूँ कि ये बच्चा, ये बच्ची, ये बच्ची और ये बच्ची और ये भी, हाँ, 5 ये 5 बच्चे उस मोरबी केबल ब्रिज पर थे जब वो ब्रिज टूटा। कोई ब्रिज की जाली में झूलकर बचा, कोई पानी में गिरकर बचा, किसी को किसी ने बचाया। ये 5 बच गए, लेकिन इन्हीं के परिवार के लोग, वो जो बच्ची जिसकी डेथ हो गई, या जो वो आपकी बेटी, इसका कौन लगी? बहन। इसी पापा की बहन। हाँ, इसी परिवार के 6 लोग जिंदा नहीं लौट पाए। बहुत त्रासद है सोचकर क्या गुजरती होगी इन पर। चलिए, फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी चुनाव के मौसम में अलग अलग जगह घूमते हुए। लेकिन हम थोड़ी संवेदनशीलता की उम्मीद ज़रूर करते हैं सरकार से, और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी से। भले ही वो देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन सब कुछ उनके इशारे पर होता है। एक पत्ता भी अगर गुजरात में हिलता है तो मोदी की रजामंदी से। इसलिए सर्वशक्तिमान मोदी से अपील है कि इन चेहरों को देखें
और एक बार समझने की कोशिश करें कि इन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा, और इंसाफ के रास्ते मोदी ही तैयार कर सकते हैं। नमस्कार।